भारत सरकार के डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी प्रकार के पोस्ट ऑफिस सेवाओं को अस्थायी रूप से पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये डिसीजन अमेरिका द्वारा अपने सीमा शुल्क नियमों में किए गए बड़े बदलाव के बाद लिया गया है। क्यों लिया गया है ये फैसला और क्या है पूरी खबर, हम आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में। भारत सरकार के डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी प्रकार की पोस्ट ऑफिस सेवाओं को अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद कर दिया है। ये डिसीजन अमेरिका द्वारा अपने सीमा शुल्क नियमों में किए गए बड़े बदलाव के बाद लिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब अमेरिका भेजे जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी। अब भारत से अमेरिका कोई भी पत्र, दस्तावेज, गिफ्ट या पार्सल नहीं भेजा जा सकेगा। $100 तक के सामानों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, चाहे उनकी कीमत $100 से कम ही क्यों ना हो। इससे पहले डाक विभाग ने 25 अगस्त से इन कैटेगरी को छोड़कर सभी पार्सल पर रोक लगा दी थी। ये फैसला अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद कस्टम विभाग के नए नियमों में अस्पष्टता के चलते किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस द्वारा रविवार को जानकारी शेयर करते हुए साफ किया गया है कि अमेरिका जाने वाले पत्र, डॉक्यूमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स समेत सभी श्रेणियों के डाक की बुकिंग को पूरी तरह से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। संचार मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अमेरिका जाने वाले डाक के परिवहन में एयरलाइंस की लगातार असमर्थता और इसके साथ ही अमेरिका द्वारा लागू किए जा रहे इन नियमों के तहत रेगुलेटरी मैकेनिज्म के आधार पर सभी कैटेगरी के डाक की बुकिंग को पूरी तरह से सस्पेंड किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने 30 जुलाई 2025 को एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसके तहत 29 अगस्त 2025 से पहले तक लागू एक सुविधा को बंद कर दिया गया है। पहले तक अमेरिका में $800 तक के विदेशी सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन अब ये छूट खत्म कर दी गई है। यानी अब अमेरिका को भेजे गए हर विदेशी सामान पर कस्टम टैक्स लगेगा। ये टैक्स इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत वसूला जाएगा। डाक विभाग का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं और व्यापार के लिहाज से बड़ा बदलाव है। अमेरिका के नए नियमों ने भारतीय व्यापार पर चिंता की स्थिति खड़ी कर दी है। आने वाले समय में अगर ये समस्या बनी रही तो इससे छोटे व्यापारियों, हस्तशिल्प कलाकारों और ग्राहकों को दोनों देशों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है।